धूमधाम से। और सारा जश्न में सारे लोग डूबे हुए होते हैं, लेकिन किसी को क्या पता था कि शादी के महज 5 साल के बाद जो ऐसी दुर्घटना घट जाएगी। जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के औरैया से। जी हाँ, आज की जो कहानी है वो आपको उत्तर प्रदेश के औरैया की सुनने के लिए मिलने वाली है। तो चलिए आज की कहानी का रुख हम सीधा वहीं से करते हैं। उत्तर प्रदेश के औरैया में जो है वो साल 2019 की ये बात है, जहाँ पे जगजीवन नाम के एक आदमी ने अपनी बेटी की शादी करी। बेटी का नाम पारुल है और शादी जो है दोस्तों बहुत धूमधाम से हुई, बहुत ही खुशी से। जो है चाहे शादी किसी की भी होती है, शादी जो है वो बहुत खुशी खुशी से हर कोई करता है। सबकी जिंदगी का एक ख्वाब होता है शादी करना। अब बड़ी खुशी से जो है वो पारुल की शादी होती है। पारुल अपने ससुराल जाती है। साल 2020 आता है और अपनी नई जिंदगी शुरू करती है। अब धीरे धीरे जो है वो साल 2021 शुरू हो जाता है। कोरोना का जो है वो भयंकर महाकाल आ जाता है। 2022 आता है, 23 आता है, लेकिन जो पारुल है उसके अपने पति के साथ जो है वो झगड़े होने शुरू हो जाते हैं और उनकी जिंदगी में जो है वो काफी खटास आना शुरू हो जाती है। पहले इन लोगों की जिंदगी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल चली हुई थी, लेकिन अब क्या होता है कि अब इनकी जिंदगी बिल्कुल अब नॉर्मल हो जाती है। लड़ाई होती है, आए दिन झगड़ा होता है। और अब पारुल सोचती है कि वो अपने पति के साथ यहाँ पे नहीं रहने वाली है और उसको अपने मायके, अपने पीहर जो है वो वापस जाना होगा। तो पारुल क्या करती है कि अपने घर 2024 में जो है वो अपने मायके आ जाती है। और मायके में जब आ जाती है तो मायके में वो रहने लगती है। अब क्योंकि उसकी ज़िंदगी जो थी वो बहुत ज़्यादा खराब थी, खराब हो चुकी थी। पति के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी, मारपीट होती थी आपस में दोनों की। तो पारुल क्या करती है, पारुल अपने मायके में आ जाती है और अपने मायके में रहने लगती है। अब मायके में रहने के बाद दोस्तों क्या होता है कि पारुल जो है वो किसी आदमी के साथ वहां से भी चली जाती है। अब जब वो किसी आदमी के साथ चली जाती है, लेकिन जब वो वापस आती है तो फिर क्या होता है कि अब वो आदमी जो है वो उसको वहीं पे उसके घर में छोड़ देता है। तो अब उसका जो भाई होता है, अब भाई को ये बात नागवार गुजरती है कि वो अपने ससुराल से तो आ गई है और अपने पति के साथ तो सही से नहीं रहती है, लेकिन वो किसी दूसरे आदमी के साथ फिर चली गई है। तो भाई बहन का जो है वो काफी बहसबाजी होती है, काफी झगड़ा होता है भाई बहनों का। और अब भाई क्या करता है कि गुस्से में आकर के पारुल का गला दबाता है और गला दबाने के बाद जो वो पारुल की वहीं पे हत्या हो जाती है। अब पारुल जो है वो गला जो है उसका दब चुका है, पारुल जो है वो मर चुकी है। अब क्या होता है कि इस दुनिया को छोड़ करके पारुल चली गई होती है। अब परिवार को सबसे ज्यादा चिंता होने लगती है कि जो उनका बेटा है ये सब कुछ उन्होंने किया है। तो परिवार वाले क्या करते हैं, अपने बेटे को बचाने के लिए एक योजना बनाते हैं। योजना में वो ये करते हैं कि पहले ही वो खुद ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं कि पारुल जो है वो उसने आत्महत्या कर ली है, उसने आत्महत्या कर ली है, सुसाइड कर लिया है। अब पुलिस आती है और पुलिस भी जो है वो भाई सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करती है। लेकिन पुलिस जब सारी चीज़ों की जांच पड़ताल करती है तो वहाँ पता चलता है कि पारुल जो है, पारुल के गले पे यहाँ पे जो है पूरे गले पे जो है निशान पड़ा हुआ था। अब पारुल के गले पे निशान पड़ा हुआ था तो क्या होता है कि पारुल, पुलिस जो है वो जो इंजरी से हुई होती है उसको देख के काफ़ी हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। और जब वो हैरान परेशान हो जाती है तो फिर पुलिस जो है वो उसके भाई से जो है वो कड़ी पूछताछ करती है। तो उसका भाई जो है
वो बताता है कि उसकी बहन जो है वो अपने पति के साथ उसका लड़ाई झगड़ा होता रहता था, उसके बहन और जीजा का। तो जीजा का घर छोड़ करके वो यहाँ पे आ गई थी और हमारे साथ रह रही थी, लेकिन यहाँ से भी जो है वो किसी आदमी के साथ यहाँ से चली गई थी। और जब वो आदमी के साथ चली गई थी तो फिर वो वापस आ गई और फिर मैंने ये बोला कि वो अपने पति के साथ अपने ही घर में रहे। तो इस पर जो है वो हम दोनों का झगड़ा होने लगे और मैंने अपनी बहन का गला दबा दिया। उधर पुलिस क्या करती है कि पुलिस उसके पति को भी बुलाती है और उसके पति की भी बयान लेती है। और उसका पति बताता है कि 2019 में जो है उसकी शादी पारुल से हुई थी, लेकिन पारुल अपने मन की थी और जो अपने मन में ठान लेती थी वही करती थी। उसे किसी की बात का कोई भी असर नहीं पड़ता था, उसे किसी की भी बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। कोई भी इंसान उसको चाहे कुछ भी कह रहा हो, उसको कोई भी इस चीज़ का फर्क नहीं था। और अब जो है वो पारुल इस दुनिया को छोड़ करके चली गई है। तो उसके पति का ये कहना था कि उसके पत्नी के जाने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा उसको दुख हो रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन उसके पति ने एक बात और भी बोली कि पारुल जो थी वो दिसंबर के महीने में भी किसी के साथ चली गई थी और फिर जाने के बाद जो है वो वापस आ गई थी और वो अपनी मर्जी की मालिक थी। अब पुलिस क्या करती है कि उन दोनों का बयान जो है नोट कर लेती है, लेकिन उसके भाई को जो है वो पुलिस अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करने के बाद जो है उसको जेल में डाल देती है। अब क्या हुआ कि पारुल तो इस दुनिया में नहीं रही। उसकी बॉडी को जो है पुलिस पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो आ जाती है और अब पारुल जो है वो इस दुनिया में नहीं रही है। उसके घर वालों को काफ़ी दुख होता है, काफ़ी परेशान होते हैं बेचारे, लेकिन घर वाले क्या कर सकते हैं जहाँ पे पति और पत्नी का आपस का झगड़ा होता है। अब क्या हुआ कि पारुल जो है वो ये दुनिया छोड़ करके चली गई। उनको जो घर वालों की सिर्फ और सिर्फ यही गलती रही कि घर वालों को जो है वो पारुल के साथ बात करनी चाहिए थी कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से पति के साथ झगड़ा होता है, लड़ाई होती है। उसके भाई ने गुस्से में आकर के उसके गले को दबा दिया। उसके भाई ने बहुत ही गलत किया, क्योंकि किसी की ज़िंदगी को ख़त्म करने का किसी को कोई भी अधिकार नहीं है। हमें हर इंसान की प्रॉब्लम को समझना चाहिए और जो भी हुआ बहुत गलत हुआ पारुल के साथ। और पारुल के माँ बाप को जो भी है पारुल की भी बात सुननी चाहिए थी कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्यों ये पारुल जो है वो घर छोड़ करके चली जाती है और वो किसी और के साथ क्यों गई थी। क्योंकि कोई इंसान परेशान होता है तभी वो किन्हीं परिस्थितियों में वो कदम उठाता है। तो अगर दोस्तों लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन बने तो कभी भी अपने माँ बाप को जो है वो अपनी सारी बातें बतानी चाहिए और माँ बाप को भी ये चाहिए कि वो अपनी औलाद की सारी प्रॉब्लम को समझे, परेशानियों के समझे कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होने वाला है, और तभी फिर उसका सल्यूशन करें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी पसंद लगी होगी। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए कल आप लोगों से फिर से मिलते हैं, तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।